ये कहानी चालू करूँ उसके पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमित को लगा उस बारिश ने प्यार के नए फूल खिला दिए हैं, मगर ईशा अभी भी उस फूल को दोस्ती की निगाह से ही देख रही थी। सुमित की एमबीए पूरी होते ही उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। वह अच्छा कमा रहा था। कंपनी उसे बाहर भी भेजना चाहती थी, मगर उसने ही मना कर रखा था। बहाना परिवार का था, मगर मजबूरी प्यार की थी। वही ईशा भी किसी पब्लिशिंग हाउस में इंटर्न लग चुकी थी और ऋषभ से ब्रेकअप के बाद अपना मन काम में लगा रही थीं। अक्सर सुमित ईशा मिल जाते और वो अपना दिल खोलकर ईशा के सामने रख भी देता, परंतु ईशा उसके दिल का कोई भी टुकड़ा उठाने को तैयार नहीं थी। साथ घूमना, शॉपिंग करनी और मूवी देखना, यह सब वो अपने दोस्त सुमित के साथ कर रही थी। एक दिन दोनों शिप्रा मॉल में लंच कर रहे थे, तभी ईशा ने कहा, कल ऋषभ का फोन आया था, अपने किए की माफी मांग रहा था। सुमित ने वहीं खाने का कौर नीचे रख दिया। क्या कह रहा था ऋषभ? सुमित की आवाज में कराश आ चुकी थी। बताया तो उसे अफसोस है अपने किए पर। ईशा खाना खाते हुए बोली, तुमने फिर क्या सोचा? वापस उसी के पास जाने का इरादा है? सुमित ने ईशा की आंखों में अपना जवाब जानने की कोशिश की। अब उस पर भरोसा करना मुश्किल है। वो स्कूल वाला ऋषभ नहीं रहा, अब उसे भी खेल खेलने आ गए हैं। खैर, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, ईशा ने बिल मंगाते हुए कहा। अरे ईशा, मैं दे रहा हूँ न, सुमित ने जेब से कार्ड निकालते हुए कहा। नहीं, तुमने पिछली बार भी बिल दिया था न, अब रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ईशा सुमित को देखते हुए बोली, जब नौकरी पक्की हो जाए तब देना, मैं मना नहीं करूँगा। सुमित ने कार्ड दिया और दोनों मॉल से बाहर निकल आए। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुमित अपनी बहन के साथ कनॉट प्लेस में शॉपिंग कर रहा था। उसने ईशा और ऋषभ को कैफे कॉफी में साथ देखा तो देखता रह गया। उसका मन किया कि अंदर जाकर ऋषभ का मुंह तोड़ दे, मगर वो क्या कर सकता था? कुछ नहीं लगता है। वापसी हो गई पहले प्यार की। सुमित मन ही मन कुढ़ता हुआ बोला। कुछ दिनों बाद जब उसने ईशा को फोन कर कहीं मिलने के लिए बुलाया तो वह आई, मगर उसे किसी ठीक ठाक हैंडसम से लड़के की गाड़ी से उतरते देखा तो खुद से कहने लगा कि क्या वो सचमुच इतना पागल है कि इस लड़की के प्यार में पागल ही पागल होता जा रहा है। और ईशा तो कुछ और ही सोचकर बैठी हुई है। हेलो सुमित, कैसे हो? अंदर चले, मैं पहले भी ऋषभ के साथ आई हुई हो। ईशा आज बहुत खुश नजर आ रही थी। दोनों अंदर आ गए। क्या बात है ईशा, बहुत खुश नजर आ रही हो? क्या कुछ खोया हुआ मिल गया? सुमित ने पूछा। मेरे बॉस ने कहा है कि मेरी नौकरी पक्की हो सकती है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ईशा ने चहकते हुए कहा। अभी गाड़ी में किसके साथ थी? मुझे कह देती, मैं पिक कर लेता, सुमित पूछते हुए थोड़ा घबरा रहा था कि कहीं ईशा को बुरा न लग जाए। वो मेरी मम्मी की दोस्त का बेटा आरव था, वो इसी तरफ जा रहा था, इसलिए यहाँ तक छोड़ दिया। कुछ ऑर्डर करें? ईशा ने कहा। ईशा ऑफिस की बातें बताती जा रही, आज घर की बातें भी बता रही थी। सचमुच ईशा खुश नजर आ रही थी। तुम्हें पता है, आरव की मम्मी ने तो मम्मी से मेरा रिश्ता ही मांग लिया। मम्मी ने आंटी को कहा, तुम तो बड़ी खड़ूस सास बनूंगी, कहकर ईशा हंसने लगी। तुम क्या चाहती हूँ? ईशा, कितनों से प्यार का वादा किया है तुमने? कभी ऋषभ, फिर आरव, और कितने हैं? सुमित गुस्से से बोले जा रहा था। सुमित, यह क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है न तुम्हारा? यह ऋषभ कहाँ से आ गया? ईशा को भी गुस्सा आ चुका था। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले सीपी में देखा था उसके साथ। सुमित ने कहा। हाँ देखा होगा, आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था। उसका परिवार बंगलोर जा रहा है। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ईशा ने उदास होकर कहा। मैं तुम्हारा दोस्त बनते बनते थक चुका हूँ ईशा, मुझे अब मेरे प्यार का जवाब प्यार से ही चाहिए। सुमित ने ईशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ईशा एक फिर वहां से बिना कुछ कहे चली गई। फरवरी का महीना भी आ गया। सुमित ने इस वैलेंटाइन डे के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, पर ईशा ने राब्ता ही खत्म कर दिया। सुमित माफी मांगना चाहता था, कुछ सुनना चाहता था, पर ईशा ने पहले नंबर ब्लॉक किया, फिर फोन उठाना बंद कर दिया
और उसकी दोस्त ने बताया ईशा और आरव अब साथ साथ है। सारे प्यार भरे दिन निकल गए और वैलेंटाइन डे भी आ गया और सुमित ऑफिस की तरफ से 2 साल के लिए शिकागो जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गया। साथ में दीप्ति ऑफिस की कलीग भी थी जो शिकागो में सुमित के साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहती थी। दीप्ति, तुम अंदर पहुंचो, मैं जरा माँ को फोन कर लो, सुमित ने कहा। एयरपोर्ट में अंदर जाने से पहले सुमित ने कई बार मुड़कर देखा पर जिसके बारे में दिल सोच रहा था वह नहीं आने वाली। यार, अब मैं भी उसे भूल जाऊंगा, नया कुछ सोचोगा, सुमित ने धीरे से कहा। सुमित एयरपोर्ट के अंदर जाने ही वाला था कि हैप्पी वैलेंटाइन डे सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो ईशा हाथ में गुलाब लिए खड़ी थी। ईशा, तुम यहाँ गुड बाय बोलने आई हो? नहीं, मैं तो आई लव यू कहने आई हूँ। आई लव यू? सुमित, तुमसे दूर रहकर लगा कि तुम्हारे साथ ही रहना ज्यादा आसान है, तुम्हारी आदत हो चुकी है। सुमित, अब यह गुलाब मुरझाने नहीं वाले गुलाब देते हुए ईशा ने कहा। सुमित ने बिना कुछ कहे ईशा को गले लगा लिया और तभी बारिश शुरू हो गई। मेरे साथ शिकागो चलोगी ईशा? सुमित ने पूछा। पर यह फ्लाइट तो मिस हो गई। ईशा भी सुमित के गले लगी हुए बोली, अगली फ्लाइट में चलेंगे। हैप्पी वैलेंटाइन डे, तुमने इस बारिश को सचमुच खूबसूरत बना दिया, सुमित ने ईशा की आंखों में देखकर कहा। दोनों लगातार बारिश में भीग रहे थे। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करें।